ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मौत के खिलाफ एक ऐसी जंग है जहाँ हर लम्हा फैसला करता है कि अब जिंदा रहना है या हमेशा के लिए खत्म हो जाना है। एक आदमी पिछले 3 दिन और 3 रातों से जमीन पर पेट के बल पड़ा हुआ था। वो हिल भी नहीं सकता था क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी जहाँ से गिरना सीधी मौत थी। वो दोनों हाथों से ढीली रेत को मजबूती से पकड़े हुए था और किसी तरह तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था, मगर रेत इतनी नरम थी कि इसका वजन संभाल नहीं पा रही थी। अचानक बगैर किसी वार्निंग के इसका जिस्म फिसलने लगा। वो तेजी से खाई की तरफ सरकने लगा। खतरा देखते ही इसने फौरन अपने पैर फैला दिए, सर जमीन से चिपका दिया, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। किसी तरह वो रुक गया। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें बेकाबू थी। वो मदद के लिए चीखना चाहता था, मगर जब इसने ऊपर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था, कोई इंसान कहीं नहीं। वो तकरीबन हिम्मत हार चुका था कि अचानक इसके बैग में रखा मोबाइल फोन बज उठा। यही इसकी आखिरी उम्मीद थी। वो आहिस्ता आहिस्ता संभलता है और बहुत एहतियात से बैग में हाथ डालकर फोन निकालने की कोशिश करता, मगर जैसे ही इसकी उंगलियां मोबाइल से टकराती हैं, इसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वो दोबारा खाई की तरफ फिसलने लगता है। ऐन वक्त पर वो बाहर निकली एक चट्टान को पकड़ लेता है और खुद को किनारे पर लटका लेता है। अब वो मौत से सिर्फ एक कदम दूर था। इसी लम्हे इसकी नजर नीचे पड़ती है। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और तब इसके ज़हन में खतरनाक ख्याल आता है। वो लहरों का अंदाजा लगाने लगता है, इनकी रफ्तार, इनका वक्त। कई बार हिसाब लगाने के बाद वो फैसला कर लेता है। अगली बड़ी लहर के साथ वो छलांग लगा देता है। समुद्र का पानी वक्ती सहारा बन जाता है। वो सीधा नहीं मरता, मगर गिरते वक्त इसकी कमर एक चट्टान से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो होश में आता है। सांस रुकने से पहले वो पूरी ताकत लगाकर एक करीबी चट्टान को पकड़ लेता है। मौत के मुंह से निकलकर आने वाला वो शख्स कांपता हुआ जमीन पर लेट जाता है। काफी देर बाद जब सांसें बहाल होती हैं, वो बैठने की कोशिश करता है। तब इसे एहसास होता है इसके हाथ पर गहरा जख्म है, इतना गहरा कि अंदर की सफेद हड्डी तक नजर आ रही। ये मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर रुकने का वक्त नहीं था। वो खुद को संभालता है और वहाँ से निकलने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, कड़क एक खौफनाक आवाज आती है और दर्द से चीखता हुआ दोबारा जमीन पर गिर जाता है, फिर बेहोश। कुछ वक्त बाद समुद्र में ज्वार आता है। एक तेज लहर इसे दोबारा होश में ले आती है। वो उठने की कोशिश करता है, मगर इसके पैर इसका साथ नहीं देते, क्योंकि गिरने के दौरान इसकी कमर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। अब इसका निचला हिस्सा तकरीबन मफलूज हो चुका था। सिर्फ उंगलियां हल्की से हरकत कर पा रही थी। वो घबरा जाता है और पूरी ताकत से मदद के लिए चीखता है, मगर इस वीरान साहल पर इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उम्मीद खत्म होने लगती है। तब इसे याद आता है इसके पास एक मोबाइल फोन है, शायद यही इसे बचा सकता है। वो मुश्किल से बैग खोलता है, दांतों से जिप खींचता है, जख्मी हाथ के साथ शदीद दर्द को बर्दाश्त करते हुए फोन निकालता है, मगर जैसे ही वो इसे देखता है, इसका दिल बैठ जाता है। फोन पानी में भीगकर मुकम्मल खराब हो चुका था। अब वो सिर्फ एक बेकार धात का टुकड़ा था। ये देखकर वो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। बेबसी से आसमान की तरफ देखता है, मगर फिर चंद लम्हों बाद हकीकत से झंझोड़ देती है। अगर वो यहीं पड़ा रहा तो बढ़ता हुआ समुद्र इसे बहा ले जाएगा। अब भी वक्त था। वो खुद को संभालता है, अपने कपड़े फाड़कर जगह पर पट्टी बांधता है और इर्द गिर्द के इलाके का बगौर जायजा लेने लगता है, शायद कहीं से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। चारों तरफ सिर्फ नंगी सूखी चट्टानें थी, लेकिन कुछ फासले पर रेत का एक छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा था। उम्मीद की एक किरण। अगर वो वहां तक पहुंच जाता तो शायद इसकी जान बच सकती थी। ये सोचकर वो फौरन को संभालता है और बड़ी मुश्किल से घिसते हुए किनारे तक पहुंचता है। फिर एक झटके में खुद को समुद्र में गिरा देता है। वो अपनी वाहद काम करने वाली बाएं बाजू के सहारे पूरी ताकत से इस रेत वाले हिस्से की तरफ तैरने लगता है। आम हालात में ये फासला कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इसका निचला हिस्सा मुकम्मल मफलूज हो चुका था और ऊपर से वो सिर्फ एक बाजू से तैर रहा था। ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। चंद लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर थक जाता है। इसका जिस्म भारी पत्थर की तरह पानी में डूबने लगता है। इसी लम्हे मौत का एहसास इसे झंझोड़ देता है। वो अचानक पूरी ताकत के साथ ऊपर आता है और आखिरी दम लगाकर किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है। वो समझता है कि अब इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा, मगर अचानक एक जबरदस्त लहर आती है और इसे दोबारा समुद्र में खींच ले जाती है। वो पहले ही टूट चुका था, मगर जब जिंदगी की उम्मीद सामने हो तो हार मानना मुमकिन नहीं होता। वो पूरी ताकत से एक करीबी चट्टान की तरफ तैरता है और अपना बैग जोर से फेंकता है। बैग की एक पट्टी चट्टान में अटक जाती है और वो इसी को अपनी आखिरी उम्मीद बनाकर मजबूती से पकड़ लेता है। तेज लहरें मुसलसल इसके जिस्म से टकराती रहती हैं। पता नहीं कितनी देर बाद समुद्र पर सुकून होता है और वो एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलता है, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक समुद्री परिंदा इसके जख्म पर झपटता है और गोश्त का टुकड़ा नोच लेता है। शदीद दर्द से वो चीख उठता है और इसे भगा देता है। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो रेंगते हुए रेत वाले हिस्से तक पहुंचता है। कई घंटों की मेहनत के बाद SOS का निशान बना देता है, ताकि यहाँ से गुजरने वाला कोई जहाज या तैयारा इसे देख सके। अब प्यास सबसे बड़ा मसला थी। वो अपने पास मौजूद फॉइल को इस्तेमाल करते हुए रेत में गड्ढा खोदता है और इसे पानी जमा करने के बर्तन की तरह तैयार करता है। वो सोचता है अपना पेशाब फिल्टर करके पी लेगा, मगर इसकी हालत इतनी खराब थी कि पेशाब की जगह सिर्फ खून मिला पानी निकलता है, जिसे पीना नामुमकिन था। इसी दौरान आसमान पर गरजने की आवाज गूंजती है। वो समझता है बारिश आने वाली है। फौरन वो अपना सारा इंतजाम मुकम्मल करता है, कप रखता है और आसमान की तरफ उम्मीद से देखता है, मगर काफी देर तक बादल गरजते रहते हैं और आखिर में सिर्फ चंद बूंदें गिरती हैं। कप खाली रह जाता है। उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है और वो हार नहीं मानता। फॉइल को उठाकर इस पर मुंह रख के चूसने लगता है, मगर एक कतरा भी नहीं मिलता। अब वो मुकम्मल तौर पर टूट
टूट जाता है। जमीन पर बैठकर देर तक रोता रहता है और आखिरकार इस बेरहम हकीकत को कबूल करने लगता है। अगले दिन अचानक फोन की घंटी की आवाज से इसकी आंख खुलती है। वह हैरान होकर आवाज का पीछा करता है और रेत के नीचे दबा हुआ अपना फोन निकालता है। स्क्रीन पर अपने वालिदैन की तस्वीर देखकर वो जज्बाती हो जाता है। फौरन कॉल उठाता है और अपने साथ पेश आने वाली सारी कहानी सुना देता है। इनसे मदद की फरियाद करता है, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ टूटी फूटी आवाजें आती हैं, कोई वाज़ेह जवाब नहीं। तब इसे एहसास होता है ये सब हकीकत नहीं था। शदीद प्यास और कमजोरी की वजह से ये सिर्फ इसका वहम था। अब वो समझ आता है शायद वो जिंदा नहीं बच पाएगा। वो मोबाइल की तरफ देखकर अपने खानदान से आखिरी बार खामोशी से अलविदा कहता है। फिर थका हारा समुद्र के किनारे लेट जाता है और मौत का इंतजार करने लगता है। इसके जख्म सड़ने लगते हैं, इनकी बदबू समुद्री परिंदों को अपनी तरफ खींच लाती है। वो इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगते हैं जैसे इसकी आखिरी सांस का इंतजार कर रहे हों। मगर इसी लम्हे समुद्र की सतह पर एक धुंधला सा जहाज देखता है। इसके अंदर एक बार फिर जीने की उम्मीद जागती है। चाहे ये सिर्फ एक वहम ही क्यों ना हो, वो इस मौके को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो जानता था समुद्र के उस पार कोई इसका इंतजार कर रहा है। यही सोचकर वो एक टूटी हुई सर्फ बोर्ड को पकड़ता है और पूरी ताकत से समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। तेज लहरें इसे बार बार वापस धकेलती हैं, मगर इसके अंदर हार मानने का कोई इरादा नहीं था। बार बार की कोशिश के बाद आखिरकार वो बड़ी लहरों को चीरता हुआ गहरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। मुसलसल कोशिशों के बाद वो आखिरकार बड़ी लहरों को पार करके गहरे समुद्र तक पहुंच जाता है। मगर जब वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, हर तरफ सिर्फ खाली समुद्र था। ना कोई जहाज, ना कोई इंसान, ना कोई उम्मीद। ये देखकर इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करता है और खुद को किस्मत के हवाले कर देता है। इसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं, वो सर्फ बोर्ड से फिसलता है और आहिस्ता आहिस्ता बेइंतहा गहराई में डूबने लगता है। लेकिन इसी लम्हे ऊपर एक असली जहाज नमूदार होता है। एक रेस्क्यू वर्कर फौरन समुद्र में छलांग लगाता है और इस बेहोश आदमी को पकड़कर बाहर निकाल लेता है। जिंदगी एक बार फिर इसे वापस मिल जाती है। डॉक्टरों की अनथक मेहनत के बाद वो आदमी होश में आता है। ये वाकया एक मौजज़ा था। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी है, जहाँ एक इंसान ने अपने हौसले, सब्र और हार न मानने वाली सोच के जरिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, अगर उम्मीद बाकी है तो जिंदगी भी वापस आ सकती है, क्योंकि उम्मीद ही वो ताकत है जो इंसान को मौत के किनारे से भी वापस ले आती है। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।